हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अपना क्लासरूम पर। इसकी पहली वीडियो में हम जो है रिलेटिव प्रोनाउन और उसके बाद हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात कर लिए थे। अब जो है हम थोड़ा रिलेटिव प्रोनाउन में थोड़ा एक वर्ड था दैट, जिसे हमने कवर नहीं किया था, आज उसको देख लेंगे। फिर उसके बाद हम जो है आज इंडेफिनिट प्रोनाउन की और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात करेंगे। आइए देखते हैं। दैट दैट कहा है। दैट जो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन में आता है। रिलेटिव प्रोनाउन इसका भी मतलब क्या होता है? जो जो अब तक हमने जो है जो वर्ड्स देखे थे, हुज, हु, हुम, हमने देखा था हु, हुज, हुम, विच, व्हाट। इसमें हमने कहा था आइडिया या इमोशन की बात हो तब हम व्हाट का यूज करते हैं। विच की बात करते हैं तो थिंग्स, एनिमल आ जाए तब हम यूज करेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए यूज किया जाता है। एनिमल, थिंग्स, एनिमल दोनों के लिए। इसमें भी वही बात है। हुम की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस होता है जो कि पर्सन के लिए यूज होता है, जो कि ऑब्जेक्टिव केस के लिए होता है। हुज की बात करें तो यह पजेसिव केस के लिए यूज होता है। और हु की बात करें तो यहाँ पर ये जो है सब्जेक्टिव केस पर्सन के लिए यूज होता है। जिसका मतलब मैंने बताया था यहाँ पर जो होता है, जिसका मतलब मैंने जो बताया था, हुज का जिसका, और फिर मैंने कहा था जिसे, जिसे, जिसको, या हाँ जिसको, विच या जिसने, विच जो, और यहाँ व्हाट की बात करें तो भी क्या होता है? जो। दैट का मतलब भी यहाँ पर जो ही है। तो यहां पर देखेंगे कि हमारा दैट कहां पर यूज हो जाता है। जब हमारे इसके पहले यानी दैट रिलेटिव प्रोनाउन के पहले, यानी जब हम दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं तो वहां पर हमारे कुछ वर्ड्स आ जाते हैं, कुछ स्पेसिफिक वर्ड आ जाते हैं। जैसे कि हमारा नाउन क्या हो जाए, इसमें स्पेसिफिक हो जाए। हमारा नाउन क्या हो जाए? स्पेसिफिक नाउन आ जाए। स्पेसिफिक नाउन होने के लिए यहाँ पर हमें मिलेगा क्या? तो स्पेसिफिक नाउन मिलेगा। तो यहाँ पर स्पेसिफिक नाउन के लिए हमें जो है यहाँ पर मिलने वाला है क्या? द, few, the, same, all, everything, everything's, something, something's, something, और उसके बाद the only, nothing आदि शब्द अगर हमारे जहां पर हमारा रिलेटिव प्रोनाउन दो क्लॉज को, दो फ्रेजेस को जोड़ने के लिए जब हमारा आता है दैट, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे तो उनके पहले हमारे यहाँ पर दैट रिलेटिव प्रोनाउन यूज करने से पहले हमको जो है ये वर्ड हमको जो है देखने को मिलेंगे। जैसे हमने कहा द फ्यू वर्ड्स, द फ्यू बर्ड्स, फ्यू बर्ड्स फ्लू अवे, अवे, the few birds flew away is sit, यहां पर लिखेंगे was sat on the, sat on the tree। तो यहां पर हम देख रहे हैं क्या? द फ्यू बर्ड्स यानी कि कुछ पक्षियां, बर्ड्स फ्लू अवे क्या हो गई? उड़ गई। सैट ऑन द ट्री जो पेड़ पर क्या हुई थी? बैठी थी। जो पेड़ पर बैठी थी, जो पेड़ पर बैठी थी। तो यहां पर हम यहां पर विच ना लगाएंगे। क्या लगाएंगे? विच नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? हमको यहां पर क्या मिल रहा है? द फ्यू। हमें स्पेसिफिक वर्ड मिलने की वजह से यहां पर ये वर्ड्स, मैंने कहा कि ये वर्ड्स आ जाते हैं तो वहां पर हम दैट लगाते हैं। यानी यहां पर हम विच ना यूज करके हम क्या लगाएंगे? यहां पर दैट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दैट। और फिर उसी के बाद हम बात करें, जैसे ही इज द सेम, सेम बॉय हु हेल्प्ड
या फिर लिखते हैं यहां पर हु रन ऑन द रोड, ऑन द रोड yesterday। तो ही इज द सेम बॉय, वही लड़का है जो क्या कर रहा था, रन ऑन द सेम। यहां पर हमने देखा क्या, यहां पर हमें सेम वर्ड मिल रहा है, यहां पर हमें क्या मिल रहा है, सेम वर्ड, द सेम मिल रहा है स्पेसिफिक बनाने के लिए, यानी वही लड़का है। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, हु ना यूज करके, यहां पर हम क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। क्या लगाने वाले यहां पर, दैट लगाएंगे। तो यानी कि अगर हम बात करें, अगर इन सारे वर्ड्स में कोई भी वर्ड आ जाता है हमारा प्रोनाउन में, अगर हमारे किसी भी मतलब कि सेंटेंस में, पहले वाले सेंटेंस में जहां हमें रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना है, तो वहां पर हमको करना क्या है, यहां पर हमको जो है अगर ऐसे वर्ड्स मिलते हैं तो हमें दैट्स प्रोनाउन से क्या करना है, जोड़ना है सेंटेंसेस को, क्लॉजेस को। अगर हम इसी प्रकार से बात करें, ही इज द ओनली बॉय, द ओनली boy I like, देखो वह केवल ओनली बॉय, यह केवल वही लड़का है, आई लाइक जिसे मैं क्या करता हूं, पसंद करता हूं। तब यहां पर क्या लगेगा, अब यहां पर हमको देखने को मिल रहा है क्या, द ओनली। अब हम जिसे की बात करें तो यहां पर आप सोच रहे हो कि गुरुजी यहाँ हुम का होना चाहिए, तो यहाँ हुम का नहीं बच्चा, यहां पर हुम का यूज नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी बताया कि यहां पर द ओनली, नथिंग, द फ्यू, द सेम, द ऑल, एवरीथिंग, समथिंग, अगर ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं तो हम वहां पर क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं, अगर ऐसे वर्ड्स हमारे जो है पहले सेंटेंसेस में आ जाते हैं, या फिर हमारे सेंटेंस में आता है बा पहले, तब जो है उन सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, दूसरे सेंटेंस से या क्लॉज को जोड़ने के लिए हम जो है दैट प्रोनाउन का यूज करते हैं। ये रहा हमारा रिलेटिव प्रोनाउन का लास्ट टॉपिक। अब ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन खत्म। अब इसके बाद हम जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात करेंगे। कह सकते हैं सामान्य सूचक या अनिश्चय सूचक सर्वनाम, सामान्य सूचक या फिर सूचक सर्वनाम या फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी कह सकते हैं। अगर सामान्य सूचक सर्वनाम की बात करें तो यहां पर ये देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यहीं पर क्या, कि इंडेफिनिट प्रोनाउन जो होता है वो किसी स्पेसिफिक पर्सन या किसी भी स्पेसिफिक थिंग्स की बात नहीं करता है। यानी इन प्रोनाउंस का, इंडेफिनिट प्रोनाउन का हम जो है वहां पर यूज करेंगे जहां पर हमें पता ना हो कि पर्सन, हमारा स्पेसिफिक पर्सन कौन है, थिंग्स कौन है, यानी कि हमें उसके बारे में ज्यादा जानकारी ना हो। तो यहां पर जैसे कि हम जो है ये कह सकते हैं, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन इज, इसको हम डिफाइन करेंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन इज refers नहीं refer used in place of non-specific person or things। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं इज यूज्ड प्लेस ऑफ नॉन स्पेसिफिक पर्सन, यानी कि हमें जो है अनिश्चित, यानी कि हमारा स्पेसिफिक जो होता है, जो हमारा पर्सन होगा, नॉन स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मतलब खास और नॉन स्पेसिफिक मतलब वो खास ना हो। नन का मतलब नहीं, स्पेसिफिक मतलब खास, यानी खास जो नहीं है, यानी कि हमें उसके बारे में, जैसे कि हम यहाँ पर जैसे हमने कहा राम, मोहन, सोहन, या फिर हमने कह दिया वे विद्यार्थी, यहाँ पर हमने थोड़ा स्पेसिफिक लिया। लेकिन यहाँ पर जब हम इनकी बात करते हैं इसमें ये हो जाता है,
तो हम जो है एक पर्सनली बच्चों मतलब स्टूडेंट्स कहा वे विद्यार्थी हैं, लेकिन हमने कहा हर वो प्रत्येक सभी क्या प्रत्येक क्या है विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पर हमें देखने को ये मिल रहा है कि सबको कहा जा रहा है, एक ही को नहीं कहा जा रहा है। इसलिए यहाँ पर इसको हम डिफाइन करने के लिए क्या यूज किया हमने, इंडेफिनिट प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नॉन स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स। यानी कि ऐसे ऐसे इस प्रोनाउन का हम यूज कहां करेंगे, जहां पर हमारा जो है पर्सन और थिंग्स क्या हो, नॉन स्पेसिफिक हो, जहां पर इनका नाम क्या हो, नॉन स्पेसिफिक हो। तो यहां पर हम देखेंगे एज के लिए, एज में देखें तो यहां पर आ जाता है हमारा एवरी, 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 सम, ऑल, नो, तो यहां पर एवरी, सम, ऑल, नो और उसके बाद आ जाता है एनी। ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। तो यहां पर हम जो है इससे बनाने की बात करें, एवरी मतलब प्रत्येक, प्रत्येक की बात कर रहा है, प्रत्येक यानी कि हर में से, यानी कि कई सारे लोगों में से, यानी लोगों की मतलब हर एक पर्सन को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यानी कि हर एक की बात की जा रही है। यानी कि हर वो एक बंदा जो जैसे कि एक क्लास है, यहाँ पर एक क्लास है, कई सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ये कई सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, यहाँ अध्यापक हैं। तो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कि हम क्या कहेंगे, ऑल स्टूडेंट्स कम इन द क्लासरूम, सभी विद्यार्थी कक्षा में आते हैं, सभी विद्यार्थी कक्षा में आते हैं, ऑल स्टूडेंट्स। अभी यहां पर ऑल भी आता है जो कि मैं लिख दिया है, इसको अलग से लेंगे, पहले इसको इतने का समझते हैं, ऑल को अलग से पढ़ेंगे। नो की बात करें और एवरी की बात करें तो यहां पर हम देखेंगे, यहां पर इसमें थिंग्स आ जाता है, थिंग्स, बॉडी और वन। आप लोगों ने इन सभी नाउन्स को देखा ही होगा, जैसे कि यहां पर अगर हम इनकी बात करें तो यहां पर एवरीथिंग क्या होता है, एवरीथिंग्स ही रहेगा, यस एवरीथिंग्स। यहां पर एवरीथिंग्स है तो हम एवरीथिंग्स बताएंगे, समथिंग्स बनाएंगे, नथिंग बनाएंगे, एनीथिंग बताएंगे। तो इनसे ये बन गया। अब फिर उसी के बाद अगर हम बात करें यहीं पर एवरी की, तो एवरी की बात करें तो क्या हो जाता है, एवरीबडी, समबडी कुछ लोग ना, नोबडी कोई नहीं, एनीबडी कोई व्यक्ति। अब फिर उसी बात में अगर हम यहीं पर इसकी बात करें वन की, तो यहां पर क्या आता है, एवरीवन, समवन और नो वन और फिर एनीवन कोई भी। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि इन सभी से हम जो है कई सारे प्रोनाउंस बना, इन्हीं से हम जो है प्रोनाउंस को बना रहे हैं। तो आइए देखते हैं, इनको हम अभी लिखा देंगे। अभी इतना देखिए मैंने कैसे बताया कि ये कैसे बने हैं, फिर उसके बाद आगे देखिए। तो यहां पर अगर हम बात करें, अगर यहां पर हम बात करें वहीं कर देंगे नीचे, अगर यहां पर हम बात करें एवरी, तो एवरी यानी हर लोग, हर मतलब कि हर एक, यानी कि हर एक पर्सन को कह रहा है, यानी एवरी मतलब क्या होता है, प्रत्येक। अगर मैं इसी को तोड़ूं तो क्या बन जाता है, अगर इसका संधि विच्छेद करूं हिंदी में तो क्या हो जाता है, प्रति धन एक। इन दोनों को मिला करके ये ता आधा हो जाता है और ए या बन जाता है, ये दोनों मिल करके। तो यहां पर ए और एक, यहां पर प्रत्येक की ध्वनि यानी प्रति और एक, यानी कि
प्रत्येक में से हर एक की बात कर रहा है। अगर हर एक एक को प्रेजेंट कर रहा है तो भैया यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इसके साथ क्या लगेगी, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगती हैं, इनके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज की जाती है। उसी प्रकार से यहां पर हम बात करें इनकी नथिंग एनीबॉडी में, तो यहां पर भी ये क्या होते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही लगते हैं। तो यहां पर देखेंगे हम अब जो है यहीं पर, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि क्या है, ये जो है हमारा पर्सन है, क्या है यहां पर, पर्सन। अगर हम पर्सन की बात करते हैं तो अब भैया यहां पर हमारा पजेसिव केस भी होना चाहिए, पजेसिव प्रोनाउन भी होना चाहिए हमारा। तो उनके लिए हम क्या यूज करेंगे, अगर हमारा पर्सन है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, तो पर्सन की वजह से हम क्या लगाएंगे, हिज, हर और हिज, हर, ये दो चीजें। और उसी प्रकार से यहां पर अगर थिंग्स की बात कर रहे हैं, थिंग्स की बात करें तो यहां पर क्या लग जाता है, इनके लिए क्या लग जाएगा, इट्स। देखिए हिज और उसके बाद हिम और ही, ये प्रोनाउंस इनके लिए यूज किए जाएंगे। अगर इसकी बात की जाए तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव इट, इट्स और इट। अगर हम आगे इसी की बात करते हैं तो यहां पर हम इनके लिए अगर थिंग्स की बात करते हैं तो इट लगाएंगे, इट्स लगाएंगे, पजेसिव केस के लिए, पजेसिव केस के लिए क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे, और यहां सब्जेक्टिव के लिए क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे, सब्जेक्ट के लिए इट लगाएंगे, और यहां ऑब्जेक्टिव केस के लिए भी क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे। उसी प्रकार से यहां पर अगर हम बात करें तो हम बताएं, तो यहां पर हम बताए, एक बार शायद बताए थे कि अगर अगर हमें यहां पर मेल और फीमेल का पता नहीं चल रहा है और आप सोच रहे हैं कि यहां पर महिलाएं ही हैं, तो यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रायोरिटी किसी दी जाएगी, हमको जहां नहीं पता चल रहा है वहां पर प्रायोरिटी मेल पर्सन को देते हैं, यानी मेल पर्सन को दी जाती है। तो इसका मतलब हम ही, हिज, हिम, यानी यहां पर ये सब्जेक्टिव केस हो गया, ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया और ये पजेसिव केस हो गया। ये रहे हमारे केस के, ये पजेसिव केस और ये सब्जेक्टिव केस। हमको यहां देखने को मिल रहा है क्या, यहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि यहां पर इन सब प्रोनाउंस को जब आगे हमें इसी डिस्कशन को आगे ले जाना है तो हम ऐसे यूज करने वाले। तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर रहेगी, और इनके साथ भी हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, सिंगुलर ही रहेगी। अब इसी में कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं इसी पर। तो यहां पर हम देखेंगे everyone support, everyone have supported to clean to his their classroom, एक ही वर्ड है ये, क्लासरूम। अब फिर उसके बाद हम ले समथिंग आर मिसिंग, nobody had come, did nobody come to my party, क्या रहेगा। उसके बाद anyone have plugged fruits from
देयर ट्री। एनीवन। तो देखिए यहां पर हम देख रहे हैं कि हमने जो है क्या बताया अभी, एवरी वन, एवरीथिंग, एवरीबडी या समथिंग, ये सारी चीजें हमने बताया। अब इसमें हम देखने वाले हैं कि एवरीथिंग्स या एवरीबडी, एवरीवन कोई भी आता है उनके साथ हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। क्या लगाने वाले हैं इसमें, है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाने वाले हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि एवरीवन के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब क्या लगाई, प्लूरल लगाई है, जो कि गलत है। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हैज रहेगी। क्या रहेगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो हमें हैज चाहिए। फिर उसके बाद हमने कहा समथिंग आर मिसिंग, कुछ क्या है, कुछ गायब है, यानी कि कुछ गायब है। तो यहां पर हम क्या, यहां पर भैया हमने कहा कि समथिंग अगर आए तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो यहां पर क्या लगेगा, इज लगेगा। फिर उसके बाद हमने कहा नोबडी केम टू माई पार्टी, कोई भी मेरी पार्टी में नहीं आया, कोई भी मेरी पार्टी में नहीं आया। अगर यहीं पर मैं कह देता, यहीं पर मैं कह दिया दियर पार्टी, नो बडी केम टू दियर पार्टी, उनके पार्टी में कोई नहीं आया, तो यहां पर कहने का ये फिर गलत हो जाएगा। हमको जो है यहाँ पजेसिव प्रोनाउन हमको कौन, अगर अपने के लिए बताना है तो यहाँ पर हिज, ही, हिम। अगर खुद के लिए बताना है तो यहाँ दियर ना यूज करके हम क्या लगाएंगे, हिज, यानी कि कहेंगे नो बडी केम टू हिज पार्टी, उसकी पार्टी में कोई नहीं आया। फिर उसके बाद यहां पर हम देख रहे हैं एनीवन हैव प्लग्ड फ्रूट फ्रॉम देयर ट्री, यानी कि कोई भी उनके पेड़ से क्या कर सकता है, फ्रूट यानी फल क्या कर सकता है, तोड़ सकता है, तोड़ता है, तोड़, एवरी, एनीबडी कैन, एनीवन कैन प्लग्ड फ्रूट्स, बडी लेते हैं यहां पर, एनीबडी कैन प्लग्ड फ्रूट फ्रॉम देयर ट्री, यानी कि कोई भी उसके पौधे से आया, उनके पौधे से। यहां पर हम कह रहे हैं कि यहाँ एक एक पर्सन की बात करता है, इसकी वजह से यहां पर हम दियर ना लगा के क्या लगाएंगे, हिज ट्री लगाएंगे, हिज ट्री। कोई भी उसके पेड़ से क्या कर सकता है, फल तोड़ सकता है। ये रहा हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन में हमने देखा क्या कि यहां पर एवरीथिंग्स, एवरीबडी, एवरीवन, समथिंग, समबडी, समवन, नो, नथिंग, नोबडी, नो वन, एनी, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग। यहां पर हमने जो है सारे प्रोनाउंस को देखा, और यहां पर हम देख रहे हैं कि इनके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होने वाली है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और उसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। सॉरी, यहां पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब दोनों में रहेंगे। तो यहां पर ये क्या है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, सॉरी सिंगुलर ही आएगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब दोनों में है हमारे। यहां पर अगर यहां पर थिंग्स की बात कर रहे हैं तो आइए कुछ थिंग्स की बात लेते हैं। यहां पर हमने कुछ गलत किया है, देखिए यहां पर क्या है, एनीबडी कैन, हाँ ठीक है, यहां पर देखिए, अब देखिए समथिंग, ठीक है। अब यहां पर हम देखेंगे पॉजिटिव केस वाला, जैसे थिंग्स की बात करते हैं तो यहां पर देखेंगे कैसे करते हैं। जैसे हमने कहा समथिंग मिसिंग, समथिंग इज मिसिंग, मिसिंग ऑन इट्स ब्रांच, ब्रांच, ब्रांच माने शाखा। अब यहां पर हम कह रहे हैं समथिंग मतलब कुछ, इज माने है, मिसिंग मतलब गायब, ऑन माने पर, इट्स माने ब्रांच, इट्स माने इसके, ब्रांच मतलब शाखा, उसकी शाखा से कुछ गायब है। यानी यहां पर हम किसी थिंग्स की बात कर रहे हैं पोजीशन बताने के लिए, ब्रांच पर समथिंग, अगर किसी चीज की हम पोजीशन बताते हो तो हम क्या लगाएंगे, यहां पर इट लगाएंगे। जैसे फिर हम ले लेंगे, जैसे नथिंग,
anything anything you anything can you choose with its with their items, some items। तो यहां पर देख रहे हैं एनीथिंग कैन यू चूज विथ दियर सम आइटम्स। यहां पर एनीथिंग कोई भी चीज, कैन मतलब सकते हैं, यू मतलब आप, चूज मतलब चूज कर सकते हैं, चुन सकते हैं, विथ माने साथ में, दियर मतलब उनके, सम आइटम्स मतलब उसके कुछ सामान के साथ में। यानी जो भी चीज आपको चाहिए उसके साथ के कुछ सामान भी चाहिए, उसके साथ में उसकी चीज को जो है आप क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं। तो यहां पर दियर लगाना क्या सही है? नहीं, हमने क्या बताया, यहां पोजीशन बताने के लिए क्या लगाते हैं, इट्स लगाते हैं। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, इट्स लगाएंगे। इट्स समथिंग, यानी कि एनीथिंग कैन यू चूज विथ इट्स समथिंग, यानी कि आप कोई भी चीज उसके सामान के साथ क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं। ये रहा हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसके बाद अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। तो देखिए अभी हम जो है पहले आल की बात कर लेते हैं, आल प्रोनाउन की, आल इंडेफिनिट प्रोनाउन। आल इंडेफिनिट प्रोनाउन की पहले बात करते हैं, आल इंडेफिनिट प्रोनाउन की। जैसे कि आल जो होता है इसके साथ हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब दोनों यूज कर सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, तो हम बात करें इज, एम, और फिर उसके बाद हैज, वाज, और फिर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, ये सारे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ये सारे सिंगुलर हेल्पिंग होते हैं। अगर हम प्लूरल की बात करें तो यहां पर आर, हैव, वाज, सॉरी वर, और यहां पर हैड भी आ जाते हैं, सिंगुलर प्लूरल दोनों में आ जाते हैं, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों में आ जाते हैं। तो आर, हैव, व, हैड, यहां पर ये सारे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब में आ जाते हैं और ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब में आ जाते हैं। तो ये क्या है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ आल के साथ हम बात करें, अगर हम किसी पर्सन या थिंग्स की बात करते हैं, अगर हम किसी पर्सन या थिंग्स की बात करते हैं यानी वस्तु हो, तो जाहिर सी बात है अगर पर्सन है, थिंग्स है, तो वो सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है, प्लूरल भी है। तो प्लूरल होगी तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर होगी तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर हमें आल से पता कैसे चलेगा, अब जब हमारा ये, यानी अगर हम आल की बात करें तो यानी ये जो होता है काउंटेबल नाउन होगा, क्या, काउंटेबल नाउन होगा। काउंटेबल नाउन के साथ में अगर हमारा नाउन क्या है, तो यहां पर काउंटेबल नाउन होगा तो उसके साथ हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगा लेंगे। और अगर हम यहाँ पर पर्सन की बात नहीं करेंगे, जब ना पर्सन की बात ना करके किसी और चीज की बात करते हैं, हेल्थ या स्टेट की बात करते हैं, हेल्थ या फिर स्टेट की बात करें, यानी अवस्था की बात करें, तो यहां पर हम जो है ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इनके साथ जो है हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि आल इज, आर, वेल। फिर उसके बाद हम बात करें आल इज, आर, वेल। आल इज, आर, वेल, दैट ends well। तो यहां पर देखिए कि आल के साथ हम क्या देख रहे हैं, आल के साथ हम देख रहे हैं कि आल के साथ इज और आर दिख रहा है। अगर हम यहां पर हेल्थ और स्टेट की बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी,
इज लगेगी। क्या लगेगी? इज लगेगी, यानी कि आर यहाँ पर नहीं लगेगा। अगर यही आल में हम अगर पर्सन की बात करते हैं या थिंग्स की बात करते हैं, अगर थिंग्स की बात करते हैं या पर्सन की बात करते हैं, तो हम क्या लगाएंगे? यहां पर इज ना यूज करके आर लगाने वाले हैं। अब यहीं पर देखें, ऑल इज आर वेल दैट इंस वेल। अगर हमारा जो है, अगर हमारा स्टार्टिंग या फिर कहते हैं ऑल वर्क, अगर हम बात करें यहीं पर वर्क ले ले, ऑल इज आर वर्क वेल दैट इंस वेल। अब यहां पर हम देखें ऑल इज आर वर्क वेल, यानी कि यहां पर हम वर्क की बात कर रहे हैं। वर्क हमारा क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहां पर हमें क्या लगाना होगा? इज लगाना होगा, आर नहीं यूज करेंगे। फिर उसके बाद अगर हमारा काम अच्छा है तो समाप्त भी यानी अंत भी क्या होगा? अच्छा ही रहेगा। इंड विल इल वेल। तो तो यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर देखिए आल के साथ हमने अभी बताया था क्या लगेगा? दैट लगेगा। कौन सा प्रोनाउन लगेगा? कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन? दैट लगेगा। यहां पर हमने दैट ही इंड विल वेल, यानी कि अंत क्या होगा? अच्छा होगा। अगर हमारा काम अच्छा रहेगा, अगर हमारा काम अच्छा है तो अंत क्या होगा? अंत समाप्ति क्या होगी? अच्छी होगी। यानी दैट यहां हमने रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया है आल की वजह से। यहां पर हमने देखा कि आल के साथ हेल्पिंग वर्ब, जब स्टेट की बात करेंगे, हेल्थ की बात करेंगे, इज लगेगी। अगर हम पर्सन या थिंग्स की बात करते हो तो आर लगाते हैं। ये रहा हमारा आल इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब हम जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात कर सकते हैं। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात करें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन विभाग सूचक सर्वनाम, विभाग सूचक सर्वनाम, यानी ये ऐसे सर्वनाम होते हैं जो कि दो या दो में से, यानी कि दो से अधिक या दो में से अधिक या दो लोग हो, उनमें से कोई एक की बात की जा रही हो, तब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। तब हम वहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात कर लेते हैं। तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात करें तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो हर एक पर्सन को क्या करता है? रिफर करता है, यानी प्रेजेंट कराता है। यानी अगर हम इसको डिफाइन करें तो ये हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन is a word which denotes every persons or things। तो यहां पर जो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो जो है ए वर्ड एक ऐसा शब्द होता है जो डिनोट्स, जो क्या करता है? डिनोट्स यानी बोध कराता है एवरी एवरी पर्सन, मतलब हर एक व्यक्तियों का और हर एक वस्तु का जो है ये हमें क्या कराता है? डिनोट करा देता है। तो यहाँ एज की बात करें यानी हमें बताता है एज में, जैसे कि हम बात करें एज में आ जाता है ईच, आइदर, नाइदर, इन सबको ऐसे देखेंगे ईच, आइदर, नाइदर, नाइदर नहीं, पहले बोथ देखते हैं, बोथ, नाइदर और नन, एनी, ये सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। तो इनकी बात करें तो एनी यानी कि कोई भी, यानी कि अनेकों में से क्या? अनेकों में से एक, अनेकों में से कोई एक।
सॉरी, एनी को हम उसमें पढ़ लिए हैं, इसमें बस केवल इतना ही देखना है। तो यहां पर हम देखेंगे ईच की बात करें तो यहां पर 1 आउट ऑफ मेनी, 1 आउट ऑफ मेनी, यानी कि अनेकों में से कोई एक, अनेकों में से कोई एक की बात की जा रही है। आइदर की बात करें तो यहां पर 1 आउट ऑफ 2, 1 आउट ऑफ 2, यानी दो में से एक, किसी एक की बात की जा रही है। यहां पर हम बात करें तो अनेक में से एक। दोनों की बात करता है, 2 पर्सन्स की बात कर लेता है। नाइदर की बात करें, दो में से कोई भी नहीं, 1 आउट ऑफ नो 1 आउट ऑफ 2, यानी दो में से कोई भी नहीं, और यही नन की बात करते हैं तो नो 1 आउट ऑफ, अगर नन की बात करते हैं तो यहां पर नो 1 आउट ऑफ मेनी, यानी कि अनेकों में से कोई भी नहीं, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि डिफिनीशन तो हमारी कोई कहीं और जा रही है, ये कहीं और जा रहा है, तो इसको हम चेंज करेंगे। यहां पर एवरीथिंग नहीं, एवरी पर्सन नहीं होगा, डिनोट्स बोथ कराता है। डिवाइडेड पर्सन्स की बात कर देते हैं यहीं पर, डिवाइडेड पर्सन्स यानी अलग अलग व्यक्तियों की बात करता है, डिफरेंट पर्सन की, या अलग करके लोगों की बात करता है। डिवाइडेड persons or things of any group, any 2 or more, यानी कि किसी में से, डिवाइडेड एनी 2 और मोर, यानी कि दो या दो से अधिक पर्सन या व्यक्तियों के में जो है डिवाइड करके बात करता है। अगर ये हमारी सारी चीजें हो गई, तो अगर इसमें हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है हमारी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है। क्या होती है यहाँ पर, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। इन सब के साथ क्या आता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल हम इस पर एग्जाम्पल की बात करेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद अगली वीडियो में हम जो है इसके एग्जाम्पल्स और कुछ थोड़े से और चीजों को देखेंगे, और फिर उसके बाद इस प्रोनाउन को खत्म करके हम जो है एडजेक्टिव स्टार्ट करने वाले हैं कल से। तैयार रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और आप लोग जानते हैं, जैसा कि हमने कहा था कि मैथ की क्लासेस आप लोगों को चलने शुरू हो जाएंगी, जो कि आप शुरू हो गई है। आप लोग देखिए और एक्सपीरियंस करिए। सर की वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। मैथ ही हमारे हिसाब से हमारे सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिएगा, और हम जो है और अच्छे कंटेंट को लाएंगे और आगे बढ़ने और जो है आपके लिए और अच्छा काम करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो तैयार रहिएगा दोस्तों, कल हम आगे जो है इसकी बात करेंगे। नमस्कार।